हेलो दोस्तों। आप लोग दोस्तों डेली पढ़िए या ना पढ़िए दोस्तों, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने क्या रखता है, डेली सेट रिवीजन कीजिए। डेली दोस्तों यही मायने रखता है दोस्तों। आप लोग किसी कारणवश नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं दोस्तों, सेट रिवीजन कीजिए। डेली एक सेट जरूर रिवीजन कीजिए दोस्तों, और पूरा सेट देखिए दोस्तों, पूरा रिवीजन कीजिए। आप लोग हवा के भांति आते हैं और हवा भांति चले जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बता दें, यह बिहार पुलिस का जो है सेट है, और वॉल्यूम 2 है, किरण का सेट है दोस्तों। और सिपाही भर्ती जो कि न्यू बुक है, और इसमें दोस्तों टोटल सीटों की संख्या 22 है। और आज जो 22 सीट है टोटल, और जिसमें दोस्तों आज हम लोग 15 सीट देखने वाले हैं। आइए सीधा प्रश्न पर दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं। यहाँ पर सेट नंबर 15 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट। आइए सीधा प्रश्न पर आते हैं। आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए, प्रश्न होगा यहाँ पर, आँख का पर्यायवाची शब्द। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों आप लोग को बताए थे दोस्तों पिछले क्लास में, आँख का पर्यायवाची शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलोचन। दोस्तों यह जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है विलोचन। याद रखिएगा दोस्तों, पर्यायवाची का मतलब बताए थे सेम। आँख का जो दोस्तों, जैसे पानी को जल कहा जाता है, उसी प्रकार दोस्तों आँख को क्या कहा जाता है, विलोचन कहा जाता है। पर्यायवाची का मतलब यही होता है, मतलब उसी तरह का शब्द होना चाहिए। आँख का पर्यायवाची विलोचन। आइए अगला प्रश्न, अवनी। अवनी का विलोम अर्थात उल्टा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबर। अवनी का विलोम अंबर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का भावार्थ बताना है। तो यहाँ पर मुहावरा है दोस्तों, और एग्जाम में दोस्तों मुहावरा एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बुरी तरह से हार जाना, अर्थात बुरी तरह से हारना। मुंह की खाना जो कि बुरी तरह हारना। अगला प्रश्न, 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मुझे बाजार जाना है, जो कि यह जो है अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। शुद्ध वाक्य को देख लेते हैं। दही खाटा है, जो कि यह शुद्ध वाक्य है। और श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये भी शुद्ध वाक्य है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, वहाँ भारी भीड़ लगी थी, ये भी शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम का मतलब बताए थे आप लोग को संस्कृत में। देखिए दोस्तों, यह कौन सा शब्द है जो संस्कृत में दिख रहा है आप लोग को, सभी को बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करें। तो इसका आंसर एक, सूची। यह जो है तत्सम शब्द का उदाहरण है। यह संस्कृत जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए घोड़ा, यह क्या है, हिंदी में दिख रहा है, तद्भव का उदाहरण है। 14, यह भी दोस्तों तद्भव का उदाहरण है, अर्थात हिंदी की तरह आ रहा है ना। आप लोग देखिए पढ़िए इसे। ऊंट क्या है दोस्तों, ये सभी तद्भव का उदाहरण है। यहाँ पर सूची तत्सम का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, धोबी का स्त्रीलिंग बताना है। तो दोस्तों धोबी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धोबिन। धोबिन होगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान था। धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। अगला प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आइए देखते हैं बारी बारी से। तो पहला है यहाँ पर, इसका जो किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द नहीं है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि जीतने की इच्छा, जिजीविषा, जो कि यह जो है दोस्तों, यह वाक्यांश गलत है। और यह जो है क्लियर नहीं है, इसलिए गलत है। और जो सही है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों, जिसे तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं, और जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्ष कहते हैं, खाने की इच्छा उसे बुभुक्षा बुभुक्षा कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गलत कहीं चुना था, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि गलत है, ये पूरी तरह सही नहीं है। अगला प्रश्न, 8 नंबर क्वेश्चन, महोत्सव। महोत्सव का संधि बीच है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप लोग को इसमें ऐसा बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे, इसको आपको लोग समझ में आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, महोत्सव, तो महोत्सव इसको संधि बीच कीजिए, करेंगे हम लोग, क्या होगा, महाजोर उत्सव। आप लोग संधि बीच करने का प्रयास करें। आप लोग इसे बोलिए, आप लोग इसे बोलिएगा ना, तो आ जाएगा। देखिए महोत्सव, महोत्सव, महाजोर उत्सव आ रहा है ना, तो आप लोग कहिएगा हाँ आ रहा है उत्सव। देखिए 100 में उत्सव है ना, इसमें भी उत्सव, इसमें भी उत्सव, इसमें भी उत्सव, इसमें भी उत्सव। अब देखिए दोस्तों छांटने का तरीका। उसके बाद महा उत्सव, अब जब महोत्सव जब बोलते हैं, तो आपका जो है मुख जो होता है, मुख
बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, तो आप लोग कहिए कि बड़ा हो जा रहा है। तो देखिए जब मुंह बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महा, महो, मोह, महान है ना। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए महान, पहले 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 नीचे से आइए, यहाँ पर बोलिएगा आप अपने मुंह से बोलिए महान, तो महान बोलिएगा। तो छोटा आ रहा है ना, इसका मुंह जो खुल रहा है आपका, कितना खुल रहा है, छोटा खुल रहा होगा। उसके बाद मोह, और छोटा खुल रहा है बोल रहे हैं तो आप लोग कहिएगा हाँ छोटा खुल रहा है। अब यहाँ पर देखिए महो, ये भी दोस्तों खास नहीं है लेकिन फिर भी छोटा ही खुल रहा है। और सबसे ज़्यादा किस में खुलेगा, महा, देखिए महा, बड़ा मुख मुख खुल रहा है आपका। तो क्लियर हो गया, जायज़ है कि उसो तो यहाँ पर सही था। और महा, यहाँ पर बड़ा मुंह खुल रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर महा बड़ा खुल रहा है, तो आप लोग हाँ बड़ा खुल रहा है। तो देखिए यहाँ भी बड़ा खुल रहा है और इसमें भी दोस्तों बड़ा खुल रहा है। ऊपर क्वेश्चन में देखिए यहाँ यहाँ आप लोग को दिखा रहे हैं फिर से, यहाँ देखिए यहाँ क्या खुल रहा है, महोत्सव बोलिएगा तो महोत्सव बड़ा खुला। तो यहाँ जब बड़ा खुला तो यहाँ भी बड़ा खुलना चाहिए ना, तो दोनों सेम हो गया कि नहीं। तो यहाँ बड़ा खुला, यहाँ भी बड़ा खुला, तो क्लियर हो गया, यही है, दोनों भी बड़ा मुंह खुल रहा है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया और यहाँ पे भी तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दोनों क्लियर हो गया, इसका आंसर है क्लियर हो गया। समझ में आया दोस्तों? और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नहीं आया। ठीक है, आ गया तो पर भी बताइएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, विदेशज नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अग्नि। दोस्तों यह जो है विदेशज नहीं है, क्या है यह, विदेशज नहीं है तो यह देशज है दोस्तों, अग्नि देशज है। अगला प्रश्न पे आते हैं। और दोस्तों आप लोग बता दें, ये यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी दोस्तों अलमारी, यह विदेशज का उदाहरण है। रिक्शा भी विदेशज शब्द का उदाहरण है और बाल्टी भी क्या है, विदेशज शब्द का उदाहरण है। यहाँ पर अग्नि जो है यह विदेशज शब्द नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न में आते हैं। निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए मुहावरों में खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। खाली स्थान को भरना है, आइए भरते हैं। इस प्रकार इसके अंदर सी लकीर, यहाँ पर पढ़ते हैं लकीर का फकीर होना, यह क्या है, मुहावरा है। ये जो क्लियर है, लकीर का फकीर होना मुहावरा है दोस्तों। और लूसेंट का मुहावरा, लूसेंट का दोस्तों एक किताब आता है हिंदी का दोस्तों, वो किताब जरूर पढ़िएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में उसी से लड़ते हैं, लूसेंट की किताब से, हिंदी व्याकरण का किताब है। ये प्रश्न पर हरिदास किसका रचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गुरु नानक का रचना है। हरिदास गुरु नानक का रचना है। अब दोस्तों हम लोग आएंगे सिर्फ जीके जीएस पर, हिंदी खत्म हो गया। जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि थोड़ा पेज लंबा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान उपभोग पूर्वानुमति के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। और इकोनॉमिक्स था दोस्तों। अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत दो किसके द्वारा दिया गया था। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ, ये जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, निवेश गुना का मूल्य संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से है। निवेश में गुण का मूल संबंध जो है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से है। अगला प्रश्न पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिफल की आंतरिक दर, प्रतिफल की आंतरिक दर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं आंतरिक दर क्या है। तो यहाँ पर गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है, गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है, या प्रतिफल का आंतरिक दर तभी दोस्तों बढ़ता है। अगला प्रश्न बात है 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है, आप लोग पढ़िए, एग्जाम में दोस्तों इकोनॉमिक्स भी आता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। भारत का राष्ट्रपति, तो यह जो भाग है इसका आंसर एक संसद का भाग है, यह भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संयुक्त लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का रिपोर्ट, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को दोस्तों यह प्रस्तुत करनी होती है। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का
संशोधन कितनी बार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी, मात्र एक बार किया गया है। संविधान के प्रस्तावना में संशोधन मात्र एक बार किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यपाल अर्थात गवर्नर कहा जाता है और जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के दोस्तों यह जो अनुमोदन के अधीन होता है। राज्यपाल गवर्नर जारी किया गया अध्यादेश जो होता है ना, अध्यादेश वो अनुमोदन के अधीन है। किसके अधीन है? तो राज्य विधानमंडल के अधीन है। अगला प्रश्न, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बांग्ला में किस विद्रोह के विशेष उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह उल्लेख किया गया है। इसका आंसर भी सन्यासी विद्रोह के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बांग्ला में किया गया है। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रश्न है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगाथनीज जो कि यह ग्रीस के राजदूत है मेगाथनीज। अगला प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206 में दोस्तों प्रारंभ हुआ था दिल्ली सल्तनत का शासन। अगला प्रश्न, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसे प्रारंभ किया था? चमड़े के प्रतीक मुद्रा, बिल्कुल आसान सवाल, बहुत वीवीआई सवाल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन, वह क्षेत्र जो किसी स्थल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधक होता है यह कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, शील्ड अर्थात ढाल कहलाता है। शील्ड अर्थात ढाल कहा जाता है वह क्षेत्र किसी स्थल संरचनात्मक रूपांतर के प्रति प्रतिरोधी होता है, उसे कहलाता है शील्ड अर्थात ढाल कहलाता है। आइए अगले प्रश्न पे, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मरुस्थल, बिल्कुल सही है, मरुस्थल अपवाह क्षेत्र के द्वारा है मरुस्थल। अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल को जीवमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? दक्षिण भारतीय शासक हर्षवर्धन के समकालीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलती है? तो यह कौन सा नदी है जो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो वह नदी है इसका आंसर सी, ब्रह्मपुत्र। यह जो है भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलता है और गंगा निकलता है दोस्तों, महानदी निकलता है और सतलज नदी निकलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? बहुत अच्छा सवाल है, वज्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग। याद रखिए दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग यह पर्वतीय स्थल है जिसका नाम का अर्थ है वज्रपात, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न, विधायिका को किस प्रकार से सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर डी, संसदीय सरकार। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो वह विधायिका सरकार से दोस्तों अधिक प्राथमिकता मिलती है। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? राष्ट्रपति। इसका आंसर बी, उपराष्ट्रपति के दोस्तों, बिल्कुल आसान है, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसे देंगे? लिखकर उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला प्रश्न पाते दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 में किया गया था और केवी हेडगेवार द्वारा किया गया था। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 58 नंबर क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है? बहुत बिल्कुल आसान सवाल, इसका आंसर बी गंगा सतलज क्षेत्र दोस्तों यह जो है चावल के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। याद रखिएगा चावल के लिए गंगा सतलज क्षेत्र। अगला प्रश्न 59 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक दोस्तों 1976 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुआ था 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न पाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, भारत की आत्मा गांव में बसती है किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था दोस्तों कि भारत की जो आत्मा है ना गांव में बसती है, यह महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न पाते हैं अब 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन होगा पेरोक्सिएसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सिएसिटिल नाइट्रेट क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गौण प्रदूषण है। याद रखिएगा गौण प्रदूषण। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो दोस्तों की जाती है इसका आंसर डी हरे पादक द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पादक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए ब्राउन एयर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रकाश रासायनिक धुआं के रूप में दोस्तों यह जो है देखने को मिलते हैं, प्रकाश रासायनिक धुआं के रूप में। अगला प्रश्न 64 नंबर क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में क्या गलत है और गलत को ही चुनना है? तो आइए दोस्तों गलत को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गलत है यहाँ पर डी जो कि बहाव में होने वाले हानियों को बढ़ाता है, जो कि यह गलत है। सही को देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सही पर देखेंगे आप पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में क्या गलत है? गलत को देख ली, सही को देख लेते हैं। वर्षा जल के संग्रह के संबंध में सही, यह जल संरक्षण का साधन है, जो कि सही है। वर्षा जल जल संरक्षण का साधन है और यह जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है, बिल्कुल सहायक होता है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यह जल की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में सहायक होता है, ये भी सही है। गलत हुआ था डी। अगला प्रश्न, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग नहीं बताते हैं दोस्तों, आपका एक कमेंट दोस्तों मेरे लिए पॉजिटिव माइंड बना देता है, मेरे लिए हिम्मत भर जाता है दोस्तों, और हिम्मत आता है तो दोस्तों वीडियो बनाने का भी मन करता है। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं। प्रश्न पर आते हैं, विद्युत धारा का मापन बहुत लोग कम दोस्तों लाइक करते हैं, तो लाइक भी कीजिए ताकि लाइक से दोस्तों मोटिवेशन होता है मैं हमको भी। तो आइए क्वेश्चन पे, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है एमीटर का प्रयोग किया जाता है और एमीटर का प्रयोग करके विद्युत धारा का मापन दोस्तों किया जाता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण की अपरपोषिका किसमें सहायता? दोस्तों फिर से क्वेश्चन, भ्रूण की अपरपोषिका किसमें सहायक होती है? दोस्तों यह जो सहायक होती है इसका आंसर सी उत्सर्जन में दोस्तों सहायक होती है। याद रखिएगा भ्रूण की अपरपोषिका जो होता है ना उत्सर्जन में सहायक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? मोलस्का, इसका सही आंसर ऑप्शन बी खरगोश जो होती है, जो खरगोश जानवर है और संबंध है मोलस्का के अंतर्गत खरगोश आता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है दोस्तों? तो यह जो मिलता है इसका आंसर भी माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों विद्यमान होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के दोस्तों अंदर न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, ऐसा क्यों? पशु जो है पशु प्रोटीन के प्रथम श्रेणी माना जाता है, तो ऐसा इसलिए दोस्तों इसका आंसर डी अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। यह जो है ना अनिवार्य अमीनो एसिड से क्या होता है पूरा भरपूर होता है, इसीलिए दोस्तों इसे माना जाता है दोस्तों। इसलिए प्रोटीन की इसे दोस्तों इसी श्रेणी के अर्थात पशु प्रोटीन को श्रेणी में रखा जाता है।
70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? देखिए दोस्तों, गैस भरे गुब्बारे में जो नाखून होता है, नाखून की तुलना में जो सुई होता है, सुई से फटना आसान होता है। क्यों? तो ऐसा कारण क्या है दोस्तों? इसका यही कारण है, यहाँ पर देख लीजिए, यही कारण है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में क्या होता है, अधिक दाब डालता है। जो दाब डालता है ना, सुई सबसे ज़्यादा डालता है, इसीलिए दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। आइए मिलान करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन तो लॉन्ग है, एडजस्ट कीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड है, यहाँ पर क्लोरोफिल है, कैरो कैरोटीनाइड है, उसके बाद सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, और यहाँ पर दोस्तों दो में है दोस्तों, यहाँ पर भरना है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट और शासक, सॉरी दोस्तों, शामक और एंजाइम, यहाँ पर विटामिन सी। तो यहाँ पर भरना दोस्तों, यहाँ पर असुविधा हो रहा है मुझे बताने में दोस्तों, इसलिए इतना लॉन्ग दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए तो दोस्तों, इसलिए हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसे रोक कर समझ लीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1 4 2 3। इसे आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, मिलाने में असुविधा हो रहा है, बहुत क्वेश्चन लॉन्ग था। अगला प्रश्न पर आते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन। जब पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? तो यही होता है इसका आंसर भी, तीव्र विस्फोट होता है। जब पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद अगर जो डाल दिया जाए अर्थात मिला दिया जाए तो क्या होगा? तीव्र विस्फोट होता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजन अभिकर्मक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले व्यंजक अभिकर्मक जो है यह क्लोरीन है। अगला प्रश्न, 74 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम परागम्यक शक्ति किरण कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा किरणें दोस्तों, अल्फा किरणें। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन पराक्साइड एक प्रभावी विसंक्रमक अभिकर्मक है। हाइड्रोजन पराक्साइड एक प्रभावी विसंक्रमक अभिकर्मक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिमाण देता है जब उनका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 76 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर बी, पानी। और दोस्तों पानी एक बार देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रमक अभिकर्मक है, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिमाण देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो यह पानी है। अगला प्रश्न है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है? शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, इसलिए दोस्तों आर्द्र वायु ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। अर्थात आर्द्र वायु में ध्वनि के जो वेग होता है सबसे ज़्यादा होता है आर्द्र में होता है, और आर्द्र वायु में ये, क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व सबसे कम होता है, यानी आर्द्र वायु में दोस्तों घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए दोस्तों ध्वनि का वेग क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ लिए आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक्स किरणें एक्स रे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर सी, बहुमूल्य पत्थर और हीरो में खराबी को पता लगाने में किया जाता है। एक्स किरणें का बिल्कुल सटीक आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? दोस्तों बर्फ जो होता है ना, देखे होंगे बर्फ को, जो बुरादा नहीं होता है, बुरादा जो, उसी में दोस्तों उसमें पैक करके लाया जाता है। इसका कारण क्या है? बिल्कुल आसान सवाल, इसका आंसर बी, बुरादा क्या करता है? ऊष्मा का कुचालक है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए दोस्तों बर्फ को बुरादा में पैक करके लाया जाता है। अगला प्रश्न, आकाश नीला क्यों दिखता है? अर्थात आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बात सेम ही है। इसका आंसर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के वन क्रम यहाँ पर दोस्तों भरना है, और यहाँ पर भरना है इसका बी, आइजन न्यूटन। आप लोग को फिर से पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। प्रकाश के वन क्रम
वर्णक्रम आइजन न्यूटन के द्वारा व्याख्यायित किया गया था, अर्थात प्रकाश का वर्णक्रमण जो है यह जो व्याख्यायित किया गया था आइजन न्यूटन के द्वारा दोस्तों व्याख्या किया गया था। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। एपीकल्चर दोस्तों यहाँ पर तो भरना है। और एपीकल्चर यह जो है यह इसका आंसर एक मधुमक्खी, एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसे विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों मधुमक्खी पालन होता है तो एक लकड़ी का बॉक्स बनता है दोस्तों और उसी में दोस्तों मधुमक्खी को पाला जाता है। आप लोग देखे होंगे या तो मोबाइल पर जरूर देखे होंगे। तो वही जो है मधुमक्खी जो पालन होता है एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 82 नंबर क्वेश्चन। वर्षा की बूंद जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है दोस्तों? इसका कारण क्या है कि फैल जाती है? इसका कारण यही है, आइए दिखाते हैं इसका कारण। तो दोस्तों इसका कारण यही है, इसका आंसर डी, कौन के पृष्ठ तनाव के कारण। कौन का जो पृष्ठ तनाव होता है ना इसी कारण दोस्तों। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर भरना है दोस्तों विषाणु का अध्ययन किया जाता है तो किसमें किया जाता है विषाणु का अध्ययन? इसका आंसर दोस्तों बी, वायरोलॉजी। और वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है मनुष्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक दोस्तों मनुष्य सुन सकता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। और 20 से 20 यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पाते हैं दोस्तों। ज़्यादा उदाहरण बताएंगे दोस्तों तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ज़्यादा उदाहरण नहीं बताएंगे। कभी कभी बता देते हैं दोस्तों, कारण यही है कि जैसे वीडियो बड़ा हो जाता है और वीडियो बड़ा होता है तो आप लोग नहीं देखते हैं, यही कारण है। अगला प्रश्न पाते हैं। वर्गीकरण में 5 प्रजाति की संकल्पना किसने किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे और फिर से पढ़ेंगे। वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी, रॉबर्ट व्हिटेकर। रॉबर्ट व्हिटेकर द्वारा दोस्तों वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना इन्हीं के द्वारा दिया गया था, अर्थात रॉबर्ट व्हिटेकर द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सबसे छोटा भारत का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पता नहीं कब आती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तोसुकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य में समाहित है? यह किस राज्य से समाहित है? इसका आंसर डी, नागालैंड राज्य से समाहित है। तोसुकुम सोमाई एक अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने वाला क्या मनाया जाने वाला है? यह जो है प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, जो कि यह राज्य से संबंधित है, नागालैंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आसान सवाल, इसका आंसर पोग डैम के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर जलाशय को ब्यास नदी पर जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे पोग डैम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल था। अगले प्रश्न पाते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर भरना है और संविधान के अनुच्छेद है, इसका आंसर दोस्तों पहले आंसर बता दे रहे हैं उसके बाद आपको बताएंगे। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका आंसर दोस्तों 217 है। और उसके बाद आइए 217 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका आंसर दोस्तों सी, 217। अगला प्रश्न दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि बांग्लादेश से नहीं लगती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। तो यह जो है बांग्लादेश से नहीं लगता है। मेघालय लगता है बांग्लादेश से, त्रिपुरा लगता है और मिजोरम दोस्तों लगता है, और मणिपुर बांग्लादेश से नहीं लगता है। अगला प्रश्न पाते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली महाराष्ट्र और किनके बीच स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, यहाँ पर गुजरात।
केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के दोस्तों बीच अवस्थित है यह दादरा नगर हवेली। अगला प्रश्न 12वें नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह जो है नहीं दिया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है और 6 श्रेणियों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, जो कि साहित्य अर्थशास्त्र और भौतिक क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, और गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, यहाँ पर दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न पाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल शंकर। दयाराम सरस्वती का जो मूल नाम है मूल शंकर है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का भारत में आरंभ हुआ। तो दोस्तों यह जो आरंभ हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन 1, बंगाल विभाजन के समय जो स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था, बंगाल विभाजन के समय दोस्तों आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न 6वें नंबर क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारतीय विज्ञान संस्थान। यह जो है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय में कौन सा है? तो भारतीय विज्ञान संस्था है। अगला प्रश्न आते हैं 97वें नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो शुरुआत किया था इसका आंसर दोस्तों बी, ढाका में किया गया था, ढाका में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राइवेट कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न 99वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी, नरेंद्र मोदी को दोस्तों यह सम्मानित किया गया था और मिस्र के द्वारा देश के द्वारा किया गया था ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार, नरेंद्र मोदी को दोस्तों यह सम्मानित किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन होगा 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों यह बने हैं 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन चुके हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं डेली दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग को बता दें दोस्तों, मार्केट में जो भी दोस्तों बिहार पुलिस का दोस्तों सेट आएगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सेट आ चुका है दोस्तों। उस सेट को दोस्तों यूट्यूब पर जरूर हम लेकर आएंगे, जरूर लाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।